केंद्र सरकार की पेंशन की योजना पर विवाद थमता नजर नहीं आ रहा। मोदी सरकार बुरी तरह से घिर गई है। पहले न्यू पेंशन स्कीम का विरोध हुआ, अब यूनिफाइड पेंशन योजना के खिलाफ भी लोगों में गुस्सा नजर आ रहा है। सरकारी कर्मचारियों से लेकर राजनीतिक दलों तक हर जगह इसका बहिष्कार देखा जा रहा है और अब 91 लाख सरकारी कर्मचारियों ने इसके खिलाफ बड़े आंदोलन की घोषणा की है। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। केंद्र सरकार की यूनिफाइड पेंशन योजना यूपीएस को लेकर लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। खास तौर पर सरकारी कर्मचारी इसका विरोध कर रहे हैं। उनकी मांग है कि ओल्ड पेंशन स्कीम को दोबारा लागू किया जाए और अब अपनी मांग को लेकर उन्होंने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का ऐलान कर दिया है। सरकारी कर्मचारियों ने 17 नवंबर को नई दिल्ली के जंतर मंतर में ओपीएस बहाली के लिए पेंशन जय घोष महारैली की घोषणा की है। दरअसल देश भर के 91 लाख से भी ज्यादा सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली की मांग के साथ ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन AINPSEF के बैनर तले एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन चला रहे हैं। इस आंदोलन का नाम नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत रखा गया है और इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष मनजीत सिंह पटेल ने दावा किया है कि जंतर मंतर पर उनके इस प्रदर्शन में केंद्र और अलग अलग प्रदेशों की सरकारों के कर्मचारी भारी संख्या में शामिल होंगे। उनकी केंद्र सरकार से मांग है कि पेंशन की गणना 25 साल की जगह 20 साल की जाए और कर्मचारी के अंशदान पर जीपीएफ की मान्यता रहे ताकि वो कर्मी को पूरा वापस मिल जाए। बता दें कि मोदी सरकार की पेंशन से जुड़ी योजनाओं का लगातार विरोध हो रहा है। सरकार ने ओपीएस की जगह न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस को लागू किया, जिसका विरोध होने पर यूनिफाइड पेंशन योजना यूपीएस लेकर आए, लेकिन कर्मचारी इसका भी विरोध कर रहे हैं। हालांकि सरकार ने अप्रैल में यूपीएस लागू करने की बात कही है। ऐसे में देखना यह होगा कि इस बढ़ते विरोध को देखते हुए क्या इस बार भी मोदी सरकार बैकफुट पर आ जाएगी। डीबी लाइव की रिपोर्ट। इस पर नहले पर दहले है मोदी सरकार का यूपीएस। देखिए ओपीएस पर क्या बोले मोदी सरकार का बड़ा अपडेट आप सबके बीच में सामने आ गया है। देखिए मोदी सरकार ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से पहले यूपीएस की पेशकश की है। वही इसी साल महाराष्ट्र और झारखंड में भी विधानसभा चुनाव होनी है। ऐसे में बीजेपी को इसका फायदा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। नमस्कार दोस्त, हमारे न्यूज ऑफिशियल 21 पर स्वागत है। अगर आप सब मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलते हैं वीडियो की और वीडियो में अंत तक बने रहे, वीडियो पूरा लास्ट तक देखिए क्योंकि आज बात बड़ी खास है कि ओपीएस कब से लागू होगा। देखिए कांग्रेस की पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस को खत्म करने के बाद बीजेपी आलोचना झेल रही थी, लेकिन अब बीजेपी नहले पे दहले लगाते हुए यूनिफाइड पेंशन स्कीम का यूपीएससी यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर आ गई है। कांग्रेस के यूपीएस पर बीजेपी के यूपीएस को नहले पर दहले माना जा रहा है। इसका बीच को फायदा मिल सकता है। देश के 2 राज्य और हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होनी है। इससे पहले सरकार की पेंशन स्कीम वोटर्स को लुभाने में कुछ हद तक जरूर कामयाब हो सकता है। देखिए पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को ख़त्म करने के बाद से ही केंद्र सरकार देश भर में आलोचना झेल रही थी। नरेंद्र मोदी सरकार ने शनिवार को यूनिफाइड पेंशन स्कीम या यूपीएस को मंजूरी दे दी है, जो अगले वित्तीय वर्ष यानी 25 से 26 से लागू हो जाएगी। देखिए 23 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए यूपीएससी या एनपीएस में से कौन सा बेहतर होगा, आप सबके पूरे वीडियो में बताएंगे। ओपीएस एनपीएस की मिश्रण यानी यूपीएस की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस और नेशनल पेंशन स्कीम एनपीसी की चुनिंदा खासियत भी शामिल है। कांग्रेस सरकार में लागू की गई ओपीएस की तरह से यूपीएस में भी निश्चित पेंशन सुनिश्चित की जाएगी, जिससे कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद आर्थिक परेशानी नहीं झेलना पड़ेगी। देखिए पेंशन मुद्रास्फीति इंडेक्सन, महंगाई राहत और रिटायरमेंट पर ग्रेजुएट के अलावा एक मुश्त भुगतान 50% निश्चित पेंशन वाली यूपीएससी की पेशकश पर बीजेपी सरकार कर्मचारी से राजनीतिक फायदे की उम्मीद कर रही है। दिल्ली में फरवरी में चुनाव होनी है। ऐसे में सरकारी कैडर बीजेपी के लिए वोट बैंक साबित हो सकता है। देखिए यूपीएस में क्या मिलेगा। केंद्र सरकार के हर कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद उसके अंतिम 12 महीने के वेतन और महंगाई भत्ते के जुड़ के औसत आधा यानी 50% पेंशन के तौर पर अनिवार्य रूप से मिलेगा। निश्चित पेंशन के अतिरिक्त निश्चित फैमिली पेंशन, निश्चित न्यूनतम पेंशन, मुद्रास्फीति इंडेक्सन, महंगाई राहत तथा रिटायरमेंट पर ग्रेजुएट के अलावा एक मुश्त भुगतान भी मिलेगा। देखिए ओपीएस में क्या था। पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस के अंतर्गत केंद्र और राज्य कर्मचारियों को उनकी अंतिम बेसिक सैलरी का आधा यानी 50% डीए के तौर पर दिया जाएगा। देखिए महंगाई से राहत के लिए डीए को भी इसमें शामिल किया गया था। यही नहीं, यूपीएस में भी तय किया गया कि यानी जब भी सरकार महंगाई भत्ता बढ़ाएगी, रिटायर हो चुके कर्मचारियों को पेंशन मिलेगी। ओपीएस के तहत ग्रेजुएट भी दी जाती है, यूपीएस में भी बरकरार रखेगी। ओपीएस पर कांग्रेस ने बीजेपी को खूब घेरा। बता दें कि हाल ही में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने ओपीएस की बहाली की मांग को बीजेपी को हराने के लिए एक राजनीतिक छड़ी के रूप में इस्तेमाल किया था। हिमाचल में कांग्रेस के इसका खूब फायदा मिला। हालांकि कांग्रेस मध्य प्रदेश में ऐसा करने में कामयाब नहीं हो सकी। मध्य प्रदेश में लोकसभा और विधानसभा दोनों माही चुनाव में बीजेपी को शानदार जीत हासिल हुई। हालांकि लोकसभा चुनाव में यह कोई मुद्दा नहीं था, लेकिन मुख्य सरकारी कर्मचारी के एक वर्ग की नाखुशी
साफ दिखाई दी गई। पर्यवेक्षक ने अनुमान लगाया कि यह मुद्दा आगामी चुनाव में कारगर साबित हो सकता है। देखिए, यूपीएससी के बीजेपी को मिलेगा फायदा। मोदी सरकार ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से पहले यूपीएससी को पेशकश की है। वही इसी साल महाराष्ट्र और झारखंड में भी विधानसभा चुनाव होनी है। ऐसे में बीजेपी को इसका फायदा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में ओपीएस की जोरदार वकालत की थी, लेकिन राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनावी झटके के बाद वह ओपीएस पर चुप रही और लेकिन चुनावी घोषणा पत्र में इसका जिक्र तक नहीं किया। देखिए, ओपीएस पर कांग्रेस ने की भ्रम की राजनीति। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने योजना पर कैबिनेट के फैसले के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि कैसे कांग्रेस ने ओपीएस को हिमाचल और राजस्थान चुनाव में बड़ा मुद्दा बनाया, लेकिन राज्यों में इसे कभी लागू नहीं किया।